अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम CS301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे फाइल 2023 की बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। और इस फाइल में आपके लिए एक 100 से ज़्यादा MCQ जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। आपके हैंड्स आउट को पढ़ के उनको रीड आउट करके 1 बाय 1 और जो बार बार MCQs में रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये फ़ाइल जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर वीडियो के स्टार्ट में कहती हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है उसमें हैंड्स आउट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर आप अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो मैं नहीं कहती, मैं ये नहीं सोचती कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएगा। ये फ़ाइल भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये आपने उसके बाद की चीज़ है, ये जब आप हैंड्स आउट पढ़ लेंगे उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा मकसद आप लोगों को गाइड करना है, अगर उस पर अमल करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अगर पास ही होना है तो फिर आप पास्ट पेपर्स या पास तो आप फिर भी हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे दैन भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अच्छे CGPA गेट करने के लिए आपको एक हैंड्स आउट को एक दफ़ा पढ़ना लाजमी है। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 8-bit serial in parallel out shift register contains the value 8. ठीक है, clock signals will be required to shift the value complete out of the register। तो वो क्या करेगा, 8 क्लॉक सिग्नल्स को वो कम्प्लीटली रजिस्टर करने के लिए वो 8 वैल्यू ही कंटेन करेगा, 8 बिट्स की। एक जो सीरियल है पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर्स की, तो उसमें 8 ही जो है वो काउंट करेगा। इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश करंट स्टेट एंड डैश एक्सटर्नल आउटपुट। जो उसके एक्सटर्नल आउटपुट होगी और जो करंट स्टेट होगी, उन दोनों को डिटरमाइन करते हुए वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट जो है वो डेवलप करेगा। द डिवाइडेड बाय 6 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कास्केडिंग काउंटर्स। तो ये हम जब डिवाइड इसको करेंगे तो मतलब 6 और 10 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बनता है ना। तो 6 से 20 ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटिंग, जब इसको कास्केडिंग काउंटर्स में चेंज करेंगे तो हमारे 6 और 10 मोड आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन नॉट गेट बेस्ड SR लैच इफ बोथ S एंड P इनपुट्स आर सेट टू लॉजिक 0 द प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज मेंटेन्ड। जो यहाँ जब हम RS को इनपुट्स करेंगे जबकि दोनों की क्या होगी, 0 होगी, तो जो हमारी प्रीवियस आउटपुट है स्टेट की वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये हमारा मतलब जो एज इट इज़ है वो न्यू रिजल्ट हमारे पास क्रिएट होगा, लेकिन जो उसकी प्रीवियस आउटपुट है वो उसकी मेंटेन रहेगी। तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, द मिनिमम टाइम फॉर which the input signals has to be maintained at the input of flip flop is called dash of the flip flops। होल टाइम का फ्लिप फ्लॉप कहलाता है वो। ठीक है, 74HCI163 हैज़ टू अनएबल इनपुट पिंस विच आर एंड और इंट। जो एंड और इंट होती हैं वो उसको क्या करता है, अनेबल्स करता है इनपुट पिंस के जो कि उसने ले चुकी होती हैं। डैश इज सेट टू अक्कर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। तो ये हमारी रेस कंडीशन होती है। द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट। ये एस्क्रोनियस एंड साइक्रोनियस जो हमारे होते हैं ये क्या करते हैं, डैश इनपुट्स ओवरराइड एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड इनपुट कर देता है। अ डिकेड काउंटर इज डिकेड काउंटर हमारा होता है वो 10 मॉड्यूलेटर काउंटर होता है। इन एस्क्रोनियस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज इडल इट इज सेट टू लॉजिक हाई। लॉजिक को सेट करता है जो हाई ट्रांसमीटर्स होती हैं। अ निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स पर कंसिस्ट होता है। द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज ए। जो कोई भी सर्किट है उसकी आउटपुट जो ऑलवेज हमेशा क्या आएगी, ए आएगी। एक्सेस 8 कोड असाइन टू -8। मतलब 0-4 को जब एक्सेस हम असाइन करेंगे -08 तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। द बोर्ड, इसको आप अपने तौर पे सॉल्व करके भी देखिएगा, लेक्चर नंबर 35 में आपको मिल जाएगा। द वोल्टेज गेन ऑफ द
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज़ गिवन बाय द रिलेशन, ये इसका वोल्टेज गेन करने का फार्मूला आप इसको कह सकते हैं, वॉन्ट ओवर विन इक्वल माइनस आर एफ ओवर आर आई। एल यू टी इज़ एक्रोनमी ऑफ फॉर लुकअप टेबल, एल यू टी लुकअप टेबल, इसको एक्रोनी भी कह सकते हैं और इसको स्टैंड फॉर भी कह सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकता है। द थ्री फंडामेंटल गेट्स, जो बुनियादी फंडामेंटल गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नॉट, और एंड, ये थ्री हमारे जो है फंडामेंटल गेट्स हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी डेट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल स्टेटमेंट्स डिपेंड्स अपॉन डैश, जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो किस पे डिपेंड करती है, द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जो भी एड्रेस बस का साइज है और उसका माइक्रो प्रोसेसर पे। स्टैक इज़ एन एक्रोनमी फॉर लिफो, लिफो मेमोरी होती है, ये आपको भी, ये आप अगर हैंड्स आउट इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लिफो का स्टैंड फॉर भी पता चल जाएगा, और स्टेक क्या चीज़ है, एक्रोनमी किससे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एडिशन ऑफ टू ऑक्टल नंबर्स, टू ऑक्टल नंबर हैं, अब अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा, तो ये आप इनको रिज़ल्ट जो है वो उनको सम भी कर सकते हैं। 6 और 1 हो गए 7, और 7 और 3 है 12, तो 127 रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस डैश इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइक्रोनियस इनपुट, जे के इनपुट जो है वो किसके एग्जांपल है, साइक्रोनियस इनपुट की। Dash occur when the same clock signals arrives at different times at different clocks inputs due to propagation delay। clock skew जो है वो क्या करता है, occur होता है जब आप clock signal जो है उसके different propagations को delay करता है। Consider an up-down center that count between 0 and 15. If external input is 0, then counter upward ये है, और काउंटर उसका 0 था और यहाँ से यहाँ पे 1 है, काउंटर डाउनवर्ड में 11 4 टाइम 11 है और 4 टाइम 0। नाउ सपोज डैट प्रेजेंट स्टेट इज़, मतलब जो उसके आउटपुट क्या आती है, 1100 आती है, एंड x1 किसके इक्वल है, 1 के। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द काउंटर विल भी, तो वो क्या होगी, अगर हम इसको x1 को इसमें ऐड कर देंगे तो वो किस तरह आएगा, +1 नीचे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इधर लास्ट टाइम पे तो इधर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप इसको करके भी देख सकते हैं। अगर 1 को आप इसमें प्लस करेंगे तो 1101 इसका आंसर आ जाएगा। इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फॉर अ करंट स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड देन इनपुट्स होती है, पहले करंट स्टेट और फिर इनपुट्स आती है। डैश इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट, और ये स्टेट असाइनमेंट होती है। 8-bit serial is in parallel out shift register contains the value 8, ये ऑलरेडी हम रिपीट हो रहा है, तो ये हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। 4-bit serial इन सीरियल पोर्ट, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी आप स्किप कर दें। LUT इज एक्रोनमी लुकअप टेबल, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट, डायग्राम कहाँ गई, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म योर डायग्राम, आई थिंक मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगी। द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू डैट ऑफ दिस SR flip flop except that the JK flip flop doesn't have an invalid state। a multiply विद द रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स, किस में कन्वर्ट करता है, पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करता है। गेल इज़ एसेंशली अ डैश प्रोग्रामेबल पल जो होता है वो किसके, गेल जो एसेंशियल करती है वो प्रोग्रामेबल पल जो है उसके लिए एसेंशियल होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डैश इन डैश ऑल द कॉलम्स इन द सेम रो आर आइदर रीड और रिटर्न, या वो रीड हो या रिटर्न हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फास्ट मोड पेज एक्सेस कहलाता है।
कोई भी कॉलम्स है उसमें सेम रो हो, चाहे वो रीड हो या रिटन हो, तो फास्ट मोड पेज एक्सेस कहलाता है। इन ऑर्डर टू साइक्रोनाइज टू डिवाइसेस डैट जो कंज्यूम करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं डाटा एट डिफरेंट रेट, मतलब कि डिवाइस सेम है लेकिन वो क्या कर रही हैं, डाटा और कंज्यूम कर रही हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं डाटा को डिफरेंट रेट्स पे। वी कैन यूज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, तो हम उसको कह सकते हैं ये FIFO जो हमने लास्ट में पढ़ा है, ये उसका स्टैंड फॉर है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अ पॉजिटिव एज ट्रिग्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट व्हेन लो टू हाई ट्रांजेक्शन ऑफ क्लॉक। जब लो टू हाई ट्रांजेक्शन ऑफ क्लॉक करते हैं तो ये एज ट्रिग्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये चेंज करता है अपनी स्टेट को। 8 बिट ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 8 इसका आंसर है। अ फ्रिक्वेंसी काउंट नंबर ऑफ क्लॉक प्लसेस इन 1 सेकेंड। होप सो कि ख़त्म हो चुके हैं, नहीं अभी रहते हैं, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट होने वाले जो हैं MCQs हैं, मतलब जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड, फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल्स हैज़ टू ट्रांसमिटेड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, वो होल्ड टाइम कहलाता है। ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रेस कंडीशन, ये सारे जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये अ फ्लिप फ्लॉप इज़ कंडक्टेड टू +5 वॉल्ट्स, मतलब +5 उसके वॉल्ट्स हैं, एंड इट ड्राज 5 MA ऑफ करंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, मतलब कि वो करंट कितना खींच रहा है, 5 MA का करंट खींच रहा है। द पावर डिस्पैशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज़ 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 मेगावाट जो है वो करंट हमारे पास और मेगा वॉल्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा। डैश काउंटर दैट द नेम इंडिकेट आर नॉट टाइगर सिमल्टेनियसली एज क्रोनोमियस जो होता है वो उसका काउंटर इंडिकेट करता है थ्रो किसके, ट्रिगर्ड के ज़रिए। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एंड इन्हें पर इंट वाला, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। होप सो कि MCQs आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपका फीडबैक मुझे भी मोटिव देता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल जो है जल्द से जल्द ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।